नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर, जिसमें एक बार फिर से तनाव आता दिख रहा है। खबर थोड़ी अलग है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है जो इससे पहले नहीं देखा गया। दरअसल अमेरिका के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के दंगों को लेकर एक ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। ताज़ा बयान है। इस मामले में क्यों ये बयान दिया गया और इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से क्या कुछ कहा गया है और किस तरह से आपत्ति जताई गई है, आपको सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल हुआ ये है कि अमेरिका जो है उसके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है वेदांत पटेल। उन्होंने हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी करीब 3-4-5 दिनों के पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर गुजरात दंगों का जिक्र एक तरीके से कर दिया और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भी इम्यूनिटी दी गई थी अमेरिका की ओर से। अब सवाल ये हुआ कि आखिर इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा हुई कि उसने वेदांत पटेल ने पीएम मोदी का इस तरह से नाम लिया। इसी पर अब आज भारत का विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने आपत्ति जताई है और बेहद ही नाराजगी और बेहद ही तल्ख तेवरों में कहा है कि मेरी समझ से परे है कि आखिर यहाँ पर पीएम मोदी का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी कि वो इस तरह की बात कहते। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर पीएम मोदी का नाम लेने की स्थितियां पैदा क्यों हुई और क्यों नाम लिया, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि हाल फिलहाल के दिनों में जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन सऊदी के प्रिंस जो हैं, उनको लेकर लगातार अमेरिका में नाराज़गी देखी जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जो तुर्की के पत्रकार थे जमाल खशोगी, उनकी हत्या का आरोप है मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर और इसी को लेकर माना यह जा रहा था कि अमेरिका जो है उनके खिलाफ कोई केस चलाएगा। लेकिन अभी हाल ही में बाइडन ने ये क्लियर कर दिया कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा, जिसके बाद उन लोगों को धक्का लगा जो कि जमाल खशोगी के समर्थन में थे। उन्होंने ये कहा कि इस फैसले के बाद, बाइडन के इस फैसले के बाद जमाल खशोगी की एक बार फिर से मौत हो गई और इसी को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे अमेरिका के विदेश मंत्रालय से कि आपने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ केस क्यों नहीं चलाया और क्यों उन्हें इम्यूनिटी दे दी, यानी कि उन्हें प्रोटेक्शन दे दिया कि आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। और इसी संदर्भ में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष का नाम लेते हुए जो वेदांत पटेल हैं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह की इम्यूनिटी दी गई है और इसी सिलसिलेवार तरीके से कई राष्ट्राध्यक्षों के नाम लेते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम ले लिया और इसी नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। और इसी पर अभी भारत के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रिएक्शन दिया है और बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन दिया है। हूबहू उनके शब्द क्या है वो आपको बताते हैं। अरिंदम बागची ने कहा है कि मेरी समझ से परे है कि उस समय पीएम मोदी पर टिप्पणी कैसे प्रासंगिक और ज़रूरी थी। भारत और अमेरिका के बीच अभी बहुत अच्छे संबंध हैं, दोनों की ताकत बढ़ रही है, हम इन रिश्तों को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। तो ये भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है वेदांत पटेल के बयान को लेकर, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता हैं। और साथ ही आपको याद दिला दें कि 2014 से पहले गुजरात दंगों को लेकर अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका में एंट्री को बैन कर रखा था। लेकिन 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जिसके बाद अमेरिका ने उनके खिलाफ ये बैन जो है हटा लिया था और इसी संदर्भ में अमेरिका की तरफ से बैन दिया गया है, जिसकी वजह से कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका और भारत के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं उनमें एक हल्का सा जिटर जरूर आ गया है। हालांकि अब इंतजार होगा कि अमेरिका की ओर से इस तरह के बयान को लेकर क्या कोई सफाई दी जाती है, क्या अमेरिका की ओर से वेदांत पटेल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या फिर वेदांत पटेल किसी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आगे जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके लिए खबर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।